हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। लास्ट वीडियो में हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई थी और उस मिसलेनियस एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक आपका कंप्लीट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 से टिपिकल क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए थे। अब हम कुछ आपको आज प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे, प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। हम लिटिल बिट टिपिकल क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए, तो प्रैक्टिस आप डेली बाय डेली करते रहो ताकि आपको ईजिली समझ में आता रहे। देखो, जैसे हम आपको कुछ प्रॉपर्टी पढ़ाते हैं, जैसे आपका ए जो होता है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब होता है द एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। तो अगर ए बी का सबसेट है तो मतलब ए के सारे एलिमेंट किस में होंगे? बी में होंगे। तो अगर मैं ए माइनस बी निकालूं तो कितना आएगा? द एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। तो ए का तो कोई सा एक ऐसा एलिमेंट होगा ही नहीं जो बी में ना हो, क्योंकि ए बी का क्या है? सबसेट है। तो ए माइनस बी कितना आएगा? 5 आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे मैंने बोला ए में आया 1,2, बी में आया 1,2,3। तो ए के सारे एलिमेंट बी में है ना, तभी तो मैं कह सकता हूँ कि ए बी का क्या है? सबसेट है। तो अगर मैं ए माइनस बी फाइंड करूँ तो कितना आएगा? 5 आएगा, बिकॉज द एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। ए का कोई भी ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो बी में नहीं है। तो अगर आपको ए सबसेट बी लिखा है तो आप उसको ए माइनस बी इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 5 लिख सकते हो। क्लियर? ऐसे कुछ और कंसेप्ट अभी आपको मैं समझाऊंगा। एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ए माइनस बी। ए माइनस बी द एलिमेंट ऑफ विच आर नॉट इन बी। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी को ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो मैं इसको समझाता हूँ। ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये आपका ए सेट है, ये डी सेट है। ए माइनस बी कौन सा पोर्शन है? ये पोर्शन है, दिस वन ए माइनस। अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा? पी कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा? पी कॉम्प्लीमेंट आएगा आपका ये पोर्शन। ए कहाँ आएगा? ए दिस वन। तो अगर दोनों में मैं क्या निकालूं? इंटरसेक्शन निकालूं इसमें और इसमें। तो इंटरसेक्शन कौन सा पोर्शन मिलेगा? यही तो मिलेगा, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए माइनस बी जो होता है वो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। तो इसका मतलब एक फॉर्मूला जनरेट हो गया, ए माइनस बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको मैं यूज करूंगा अभी। क्लियर? ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। भाई ये ए माइनस बी है, द एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। अब मुझे दिखाना था ये इसके इक्वल है। देखो ये पूरा पोर्शन यूनिवर्सल सेट हो गया। बी कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? यू यूनिवर्सल सेट में से बी है हटा दो बस, तो ये सारा पोर्शन हो गया। और ए कहाँ है? ये। तो दोनों में अगर इंटरसेक्शन निकाले तो ये पोर्शन आता है, दिस होता है। ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल। अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 8 और 9। देखो क्वेश्चन नंबर 8 कितना अच्छा क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, ए इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस। आरएचएस लेने इसकी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस। ए माइनस बी को आप क्या लिख सकते हो? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का। जैसे ही होता है 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, तो इसमें से 2 कॉमन आ जाता, क्या आता अंदर? 3 प्लस 5। यहाँ पे लिखा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो यही आएगा। देखो ए इंटरसेक्शन बी, बीच में यूनियन है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बी का बी कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर आप यूनियन निकालोगे
तो आपको क्या मिलेगा पता है? यूनिवर्सल सेट। देखो ये आपका बी है, बी कॉम्प्लीमेंट का है, बी को छोड़ दो बाकी सारा कवर कर दो। अब आप इसमें क्या निकाल रहे हो? यूनियन निकाल रहे हो, इसमें और इसमें। देख लो यूनियन क्या है, दोनों में सब मिल जाएगा पूरा, ये भी पूरा कवर हो जाएगा। तो क्या मिलेगा? दैट इज यूनिवर्सल सेट, ए इंटरसेक्शन सेट। तो यहाँ पे z क्या है? z यूनिवर्सल सेट है, z इज यूनिवर्सल सेट। और अगर पूरे z में ये पूरा z यूनिवर्सल सेट है और a ये पूरा है, इंटरसेक्शन निकलेगा तो आपसे कितना आएगा? इस पूरे में और पूरे में, a में और पूरे में अगर इंटरसेक्शन निकालोगे तो कितना आएगा? ये आएगा। ध्यान से सोचो, बहुत ध्यान से करो, थोड़े दिमाग लगाने वाली क्वेश्चन है। अब सेट्स में ये इजी तो निकल गया, सेट तो निकलना था। a माइनस बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, कैसे है मैं पीछे प्रूफ करके आ सकता हूँ। अब इसमें a इंटरसेक्शन b यूनियन b कॉम्प्लीमेंट है, मल्टीप्लाई करके देख लो, याद आएगा a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। इसको अगर b यूनियन b कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, b का और b कॉम्प्लीमेंट का यूनियन निकालोगे तो आपको पूरा सेट मिल जाएगा, दैट इज z यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट और a में अगर आप कॉमन निकालोगे तो दैट इज a। प्रूफ हो गया? वेन डायग्राम से आप इसे समझो बना बना। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप पे सेंड करो, प्रॉब्लम तो आप सेंड ही नहीं करते। सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है? ए यूनियन बी माइनस ए। आंसर आना है ए यूनियन बी। अब बी माइनस ए कितना होगा बताओ? ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, तो बी माइनस ए कितना होगा? बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। एलएचएस ले लेते हैं, ए यूनियन बी माइनस ए। तो b माइनस ए कितना हो जाएगा? a यूनियन b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। आंसर क्या लाना है? a यूनियन b लाना। अब वही मल्टीप्लिकेशन ओवर डिस्ट्रीब्यूशन, एडिशन ओवर डिस्ट्रीब्यूशन देखो, एडिशन की वजह से 2 इंटू 3 प्लस 5 तो कितना आता? 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट। a इंटरसेक्ट a का a कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन कितना आएगा? z आएगा, यूनिवर्सल सेट। इसको तो आप ऐसे फॉर्मूला बना के रखो, किसी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर यूनियन निकालोगे तो आपके पास यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। a दिस वन, a कॉम्प्लीमेंट दिस वन, यूनियन निकाल लो कितना आएगा? z। a यूनियन b, a यूनियन b होगा और z पूरा होगा, उसके साथ अगर इंटरसेक्शन निकालोगे तो कितना आएगा? a यूनियन b आएगा। हो गया प्रूफ? पहले क्या करा हमने? b माइनस ए लिखा। जब a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट है तो b माइनस ए कितना होगा? b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद मल्टीप्लाई करिए, a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट। a का एक कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन निकालो तो कितना है? z। a यूनियन b इंटरसेक्शन z, a यूनियन b का z के साथ इंटरसेक्शन कितना आ गया? a यूनियन b आ गया। खत्म। वेन डायग्राम का थ्रू समझो, इजीली समझ में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके जैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9।
ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, वापसी ए लाना। देखो एलएचएस लो, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये आएगा आपका ए यूनियन ए, मल्टीप्लाई करके ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब सोचो ए का ए के साथ यूनियन निकालोगे तो क्या आएगा, ए आएगा, ए यूनियन बी का ए के साथ इंटरसेक्शन निकाल दो, ए खाली है, ए यूनियन बी कहाँ है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो। देखो आपसे क्या मिल रहा है, आपको ए मिल रहा है या निकला, आंसर कितना आ गया भाई। इसमें और इसमें इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट क्या रहा है, इस सारे में और इसमें कॉमन यही तो चीज आएगी, तो आपसे क्या आ गया, आपका ए आ गया। पहले मल्टीप्लाई करिए हमने ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए का ए के साथ यूनियन कितना है, ए, इसी का किसी एलिमेंट के साथ यूनियन निकालोगे तो कितना आएगा, ए तो आएगा। अब ए का ए यूनियन बी के साथ इंटरसेक्शन, तो आपसे क्या आएगा, ए आएगा। हो गया। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट में कह रहा है ए यूनियन बी, आंसर ए लाना, तो मल्टीप्लाई कर लूंगा ए यूनियन ए यूनियन बी। अब ए का ए के साथ यूनियन कितना आएगा, ए आएगा, यूनियन ए यूनियन बी का ए और ए का यूनियन कितना आएगा, ए यूनियन बी आएगा, सॉरी इंटरसेक्शन है, सॉरी ये इंटरसेक्शन रहेगा, ए इंटरसेक्शन है यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये ए का ए के साथ इंटरसेक्शन निकालूंगा तो कितना आएगा, ए यूनियन। अब ए सेट आपका देख लो, ये ए सेट है, ए इंटरसेक्शन बी का है ये, ए और ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन निकाल के देखो, इसका और इसका यूनियन देखो, आपसे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, आंसर कितना है भाई, इसका और आप इसका यूनियन निकालो, कंबाइनिंग द एलिमेंट ऑफ बोथ द सेट्स, तो अगर इसे कंबाइन करोगे तो आपके पास यही तो चीज आएगी, इसको और इसको कंबाइन करो, आंसर कितना आ गया, ए आ गया। मल्टीप्लाई करा, ए इंटरसेक्शन है यूनियन इंटरसेक्शन बी, ए का ए के साथ इंटरसेक्शन ए आएगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी ये पोर्शन है और ए ये है, दोनों में अगर आप कॉमन निकालो, वो निकालोगे यूनियन, कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ए मिलेगा। ये आपको क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। कल मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक कराए थे, मैं क्वेश्चन नंबर 4 और करा रहा हूँ आपको, बीच के 5, 6, 7 रह जाएंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन थे तो मैंने सोचा पहले प्रॉपर्टीज वाले कुछ कराऊं, क्योंकि वो टिपिकल है, इससे भी ज़्यादा। अब क्वेश्चन नंबर 4 तो एक प्रॉपर्टी वाला है, 4th में कह रहा है ये चार वो दे रखे हैं, हमें तो कह रहा है कि चारों इक्वल है, ये शो करो कि दीज आर इक्विवेलेंट कंडीशंस, शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। देखो ए इंटर सबसेट है बी का, इसका मतलब ए के सारे सबसेट एलिमेंट किस में, बी में। मैं मान लेता हूँ एक सबसेट दे रखा है, जैसे ए दे रखा 1, और बी कितना दे रखा है, 1, 2, 3। ए सबसेट कितना आएगा, अब देखो द एलिमेंट ऑफ ए व्हिच आर नॉट बी, ए माइनस बी 5 आएगा ना, मतलब आप इसको ए माइनस बी इक्वल्स टू 5 लिख सकते हो।
तो मतलब फर्स्ट कंडीशन को आप a माइनस बी इक्वल टू 5 लिख सकते हो, क्योंकि a b का सबसेट है, a के सारे एलिमेंट b में रखे हैं। तो अगर मैं a माइनस बी करूँगा तो कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो b में ना हो, कोई नहीं मिलेगा। तो a माइनस बी कितना आ गया, 5 आ गया। अच्छा सेकंड कंडीशन आपकी है a माइनस बी, तो ये तो साफ साफ हो गया कि फर्स्ट और सेकंड कंडीशन तो इक्वल है, इसको भी मैंने प्रूव कर दिया, और सेकंड कंडीशन तो है a माइनस बी। अब देखो थर्ड कंडीशन, a यूनियन b इक्वल टू वापसी कितना आ रहा है, b आ रहा है। a और b का यूनियन कितना आ रहा है, वापसी b। देखो बिल्कुल सही एग्जांपल ले रखा हूँ, a और b का यूनियन निकालो, a में 1,2 है, b में 1,2,3 है। इन दोनों का अगर मैं यूनियन निकालूंगा तो वापसी का मैंने b मिलेगा। तो इसका मतलब भी कितना हो गया, a माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। भाई a यूनियन b जो एग्जाम्पल हमने ले रखा है, a में 1,2 और b में 1,2,3, तो अगर मैं इसका यूनियन निकालूंगा तो कितना आएगा, 1,2,3 आएगा। तो a माइनस बी कितना, 5 आया है। तो इसका मतलब a यूनियन b भी जो b है वो भी किसके इक्वल है, a माइनस बी इक्वल टू 5 के इक्वल। और फोर्थ पार्ट में क्या है, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a और b का इंटरसेक्शन, a में 1,2 और b में 1,2,3 है। तो दोनों में अगर कॉमन निकालें तो वापसी क्या आ रहा है, b आ रहा है। यहाँ भी एग्जाम्पल बिल्कुल सही बैठ रहा है। इसका मतलब a इंटरसेक्शन b जो है वो भी किसके इक्वल है, a माइनस बी इक्वल टू 5। तो आपकी जो चारों कंडीशंस हैं ये किसके इक्वल है, a माइनस बी इक्वल टू 5 के। क्लियर। तो ये प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, इस पर थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करो, कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप पे सेंड कर दो। नेक्स्ट एक्सरसाइज में और टिपिकल क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।